हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो यार हमारी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला की अगली और नई डेट होगी। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी हमारी क्लासें हो चुकी है इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के आप पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इन क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी डेट होगी वो होगी 26 अगस्त की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूर्णतः 26 अगस्त के इतिहास पे पूरी की पूरी क्लास हमारी क्या होगी, बेस्ड होगी। ठीक है, तो एक नए जोश और उल्लास के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 26 अगस्त के इतिहास में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो कि बाकायदा आज भी इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज है। ठीक है, अपनी एक नई पहचान के साथ में। तो बात करते हैं 26 अगस्त के इतिहास पे। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे 26 अगस्त की। इसमें यार 26 अगस्त से रिलेटेड जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उन्हीं का अध्ययन आज हम इस क्लास में बड़े ही परिपक्वता के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में 26 अगस्त 1910 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 26 अगस्त 1910। ये वो डेट है जो कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन 26 अगस्त को मदर टेरेसा का क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे? लेसिडोनिया में। आज यार बहुत कम ही लोग होंगे जो कि मदर टेरेसा नाम से परिचित ना हो। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसका? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म कहां होता है? लेसिडोनिया में। कहां पे? लेसिडोनिया में ये हमारी मदर टेरेसा का जन्म होता है। इस कारणवश ये जो हमारी 26 अगस्त की तारीख है ये अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज क्या है, दर्ज है। ठीक है, बाकी ये जो मदर टेरेसा थी ये यार एक कैथोलिक नन के नाम से भी जानी जाती हैं। और 1929 में पहली बार ये जो टेरेसा जी हैं ये यार पहली बार कोलकाता आती हैं एंड चैरिटी वर्क करती हैं। क्या करती हैं? चैरिटी वर्क करती हैं एक संस्था के माध्यम से। अगर और इसी में बोलना चाहें तो ये जो टेरेसा जी हैं 1950 के आसपास आकर के ये यार एक चैरिटी बनाती हैं जिसको मिशनरीज चैरिटी के नाम से भी जानते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? मिशनरीज। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से भी जानते हैं। चैरिटी के नाम से जानते हैं। और इस चैरिटी के माध्यम से इन्होंने गरीब बच्चों की या गरीब लोगों की, बीमार लोगों की, और इसी में बोल सकते हैं कि जो भी हमारे इस तरीके के व्यक्ति हैं, गरीब, बीमार या लाचार व्यक्ति, तो इस चैरिटी के माध्यम से इन्होंने उन लोगों का क्या किया, सहयोग किया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनका सहयोग किया। ठीक है, एंड इसी में यार इसी के पश्चात उनको क्या किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया और शांति पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया, नवाजा गया। तो इनको
इसी चैरिटी के माध्यम से या मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से इन्होंने जब कई सारे मतलब कार्य किए अच्छे रूप से, तो इनको शांति पुरस्कार, किसका? शांति पुरस्कार एवं भारत रत्न से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया या नवाजा गया। तो इस डेट को हमको क्या करनी है? याद रखना है, जो कि 26 अगस्त की तारीख है। इस कारणवश इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, बात करते हैं इसी 26 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज है। देखते हैं 26 अगस्त 1914 की बात करते हैं। 1914 यानी 1914 की बात करते हैं। इसमें यार एक या दो घटनाएं हुई, तो ये डेट हमको क्या करनी है? याद रखनी है। 1914 में यार पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि बंगाल की हमारी एक क्रांतिकारी क्या थी? क्रांतिकारियों के माध्यम से, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा कोलकाता में क्या किया गया? कोलकाता के ब्रिटिश बेड़े में क्या किया गया? यार हमला किया गया और बहुत ही भारी मात्रा में लूट की गई। इस लूट के माध्यम से यार कई सारे हथियारों को चुराया गया और इन हथियारों की सप्लाई जो करता था भारत में, वो कौन करता था? रोजा एंड कंपनी नामक एक कंपनी थी, जो कि ये कंपनी इन हथियारों का सप्लाई करती थी भारत में। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 26 अगस्त की जो तारीख है, ये यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या होती है? दर्ज होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने कोलकाता के ब्रिटिश बेड़े में, यानी जो भी हमारे अंग्रेज थे वो जहां रहते थे ना, उन्हीं बेड़े में, ब्रिटिश बेड़े में क्या किया था? हमला किया था और इस हमले में बहुत ही भारी मात्रा में लूट की गई थी क्रांतिकारियों के माध्यम से। और लूट किस चीज की गई थी? तो ये की गई थी हथियारों की लूट। किसकी? हथियारों की लूट बहुत ही भारी मात्रा में की गई थी। और ये जो हथियार थे वो यार रोडा एंड कंपनी के हथियार थे। किसके थे? रोडा एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी के हथियार जो है वो लूटे गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा। कहां से? ब्रिटिश बेड़े से। कहां से? ब्रिटिश बेड़े से। और बहुत ही भारी मात्रा में लूटे गए थे। तो ये जो कंपनी है, ये यार रोडा एंड कंपनी, ये हथियारों का जो सप्लाई करती है वो भारत में करती थी। और यहाँ पे जो क्रांतिकारी हुए वो यार इन हथियारों का जो प्रयोग करते थे वो यार किन में प्रयोग किया? तो हमारे कुछ आंदोलन हुए, जैसे गदर टाइप का, गदर क्रांतिकारी वगैरह हो गया। और इसी में अगर बात करें तो एक हमारा और आता है गदर के पश्चात, क्या बोलते हैं, गदर के पश्चात इसी में काकोरी कांड और गदर विद्रोह में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कहां पे? गदर विद्रोह में इन हथियारों का प्रयोग किया गया। और कहां पे किया गया? काकोरी कांड। अगर इतिहास में रुचि होगी तो मेरे जितने भी शेर हैं वो यार काकोरी कांड से क्या होंगे?
बड़े ही परिपक्वता के साथ परिचित होंगे। ठीक है, तो ये जो डेट है इस कारणवश भी अपने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात ये 26 अगस्त 1914 में एक घटना हमारी और घटित होती है जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी क्या है, दर्ज है। और बड़ी ही परिपक्वता के साथ में आज हम उन सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इस 1914 में और कौन सी घटना होती है हमारी जो कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग आयाम के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, देखते हैं इसी में जो मैंने बात की वो किसकी बात की, 26 अगस्त 1914 में एक घटना और होती है जिसको हम लोग चैनेनबर्ग के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो 26 अगस्त 1914 में क्या होता है, चैनेनबर्ग का युद्ध होता है। और यह जो चैनेनबर्ग का युद्ध था ये यार जनमत साम्राज्य के एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि जनमत साम्राज्य के जो भी हमारी पूर्वी पर्सिया है ना, पूर्वी पर्सिया कहां पड़ती है, तो ये हमारा जर्मनी साइड में पड़ जाता है, जर्मनी वगैरह में। ठीक है, तो ये पूर्वी पर्सिया के क्या बोलते हैं, स्टेलबर्ग करके हमारा एक स्थान आता है, वहां पे हमारा ये युद्ध क्या होता है, कहां पे होता है, तो जनमत साम्राज्य के पूर्वी पर्सिया में एक हमारा स्थान पड़ता है जिसको हम लोग एलन क्या बोलते हैं, एलन स्टिंग के नाम से भी जानते हैं। एलन स्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इस स्थान पे हमारा क्या होता है, ये चैनेनबर्ग का युद्ध हमारे होता है। और यह जो पूर्वी पर्सिया है, अब अगर आधुनिक में बात करें तो ये पोलैंड के क्षेत्र अधिकार में आता है। किसके, पोलैंड के अधिकार क्षेत्र में, पोलैंड के अधिकार क्षेत्र में हमारा ये आता है। और अगर बात करें तो इसको, इसी पोलैंड के क्षेत्र को, जो कि यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो आज वर्तमान में हम लोग इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्स्टीन या ओल्सजिटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत हमारा ये क्षेत्र अब वर्तमान में इसको बोलते हैं, वर्तमान में इस नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। एलन स्टिंग जो पोलैंड के अधिकार क्षेत्र में आता है, वर्तमान में इस नाम से ये क्या होता है, जाना जाता है। इस कारणवश ये जो 26 अगस्त 1914 की तारीख है, ये अपने आप में एक नए आयाम के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग जगह बना करके क्या होती है, दर्ज होती है। अगर और इसी में बात करें तो ये जो टैनेनबर्ग का युद्ध होता है, ये किसके मध्य में होता है, तो ये रूस और जर्मनी के मध्य में होता है। टैनेनबर्ग का युद्ध, टैनेनबर्ग का जो युद्ध होता है, ये किसके मध्य में होता है, तो रूस एवं जर्मनी के मध्य में, रूस एवं जर्मनी के मध्य में ये हमारा क्या होता है,
चैनेनबर्ग का युद्ध हमारे होता है। और इस चैनेनबर्ग के युद्ध में रूस जो है ये परिणाम स्वरूप रूस को बहुत ही यानी विनाशकारी परिणामों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रूस क्या होता है, पर्सिया से या पीछे हट जाता है या इस युद्ध को हार जाता है और जर्मनी इसमें क्या होता है, जीत जाता है। जर्मनी क्या होता है, जीत जाता है। और इस युद्ध में रूस की तरफ से जो हमारे जनरल थे, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो कमांडिंग जनरल थे, जो इस युद्ध को कमांड कर रहे थे रूस की तरफ से, उनका नाम था अलेक्जेंडर सैमसनो। क्या नाम था, अलेक्जेंडर सैमसनो। ये कौन थे, कमांडिंग जनरल थे, कमांडिंग जनरल थे इधर के रूस की तरफ से। तो इस युद्ध में इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसी कारणवश ये जो हमारा चैनेनबर्ग का युद्ध होता है, रूस क्या कर जाता है, हार जाता है। एंड जर्मनी की तरफ से जो हमारे जनरल थे, उनका नाम था हमारा, जर्मनी की तरफ से जो इस युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे, जो कमांड कर रहे थे चैनेनबर्ग के युद्ध को, उनका नाम था, क्या नाम था उनका, फील्ड मार्शल। जॉर्ज हिंडेनबर्ग, ये नाम था उनका, ये यार नाम था उनका। तो इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे आप लोग। फील्ड मार्शल जॉर्ज हिंडेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया, ये हमारे जर्मनी के तरफ से इस युद्ध को क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इनकी जो सेना थी वो, या जो जर्मनी की सेना थी, वो इस युद्ध में अपनी क्या करती है, जीत दर्ज करती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 26 अगस्त 1914 की जो तारीख है, वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। और इसी में बात करें तो चैनेनबर्ग का ये जो युद्ध था, इसको यार पर्सिया के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग चैनेनबर्ग का द्वितीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब द्वितीय युद्ध के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस स्थान पे, कहां पे, ऑलस्टीन या जो भी हमारा पोलैंड के अधिकार क्षेत्र में आता था, ये एलेन स्टिंग स्थान, इस स्थान पे एक बार इससे पहले चैनेनबर्ग का युद्ध हो चुका था। कब हुआ था, आज से करीब 500 साल पहले, यानी 410 ईस्वी में चैनेनबर्ग का प्रथम युद्ध हुआ था। इस कारणवश इस युद्ध को हम लोग चैनेनबर्ग के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और यह जो युद्ध चला था, ये पूरा का पूरा युद्ध 5 दिनों तक चला था, जिसके पश्चात या परिणाम स्वरूप 30 अगस्त को यह युद्ध पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 26 अगस्त 1914 की तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। तो इस कारणवश भी ये 26 अगस्त की जो भी हमारी घटना है, इसको यार हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत बात करते हैं हम 26 अगस्त के इतिहास में, यानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के रूप में क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है, देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट घटना है हमारी
26 अगस्त में, वो है 1955 की घटना। ये 26 अगस्त 1955 की जो घटना है, ये भी इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारी एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि सत्यजीत रे की थी। किसकी? सत्यजीत रे की फिल्म रिलीज हुई थी। और वो फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम था पाथेर पांचाली। क्या नाम था? पाथेर पांचाली। ये हमारी क्या होती है? ये फिल्म हमारी रिलीज होती है। कब रिलीज होती है? 26 अगस्त 1955 को। किसकी फिल्म थी? सत्यजीत रे की। और यह जो फिल्म है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि बंगाल इंडस्ट्रीज की या बंगाल फिल्मों में या बंगाल इंडस्ट्रीज की एक नाट्य फिल्म के रूप में इसको हम जानते हैं। तो एक प्रकार से ये एक नाट्य फिल्म के रूप में जानते हैं। और यह जो पाथेर पांचाली है, इस फिल्म का जो प्रोडक्शन किया था या जो प्रोड्यूस किया था, वो हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा क्या किया गया? इस फिल्म का प्रोडक्शन किया गया। एंड इसमें बता दें कि इस फिल्म में हमारा यार क्या मतलब दिखाया गया है। तो एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं बंगाल के। कहां के? बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनका नाम है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। क्या नाम है? उपाध्याय, पंतो उपाध्याय। ये इनकी एक उपन्यास है हमारी पाथेर पांचाली। तो ये 1929 में ये हमारी उपन्यास आती है जो कि विभूति भूषण पंतोपाध्याय जी की है। इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारे गरीब परिवार था, इस उपन्यास में यही मतलब दिखाया गया है या नाट्य रूप में इसका प्रदर्शन किया गया है कि इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारा गरीब परिवार है उसके कठोर जीवन का वृतांत वर्णन हमारे इस उपन्यास में भी किया गया है। और इसी का हमारे मतलब फिल्म टाइप में दिखा दी गई पाथेर पांचाली में। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 26 अगस्त 1955 की जो तारीख है, वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात इसी 26 अगस्त के इतिहास में यार एक घटना हमारी और घटित होती है जो कि हमारी क्या होती है? 26 अगस्त 1955 में हमारा क्या होता है कि टेनिस मैच का आयोजन होता है। टेनिस मैच की शुरुआत होती है। टेनिस मैच की शुरुआत होती है। और इस टेनिस मैच की शुरुआत होती तो है, लेकिन इस टेनिस मैच की शुरुआत कहां पे होती है? तो भारत एवं अमेरिका के मध्य में, भारत एवं अमेरिका के मध्य में ये हमारा टेनिस मैच क्लब क्या होता है? शुरू होता है। और कहां पे होता है? तो ये न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में ये इसकी शुरुआत होती है। और इसी बता दें कि ये जो टेनिस मैच क्लब का आयोजन हुआ था, ये यहां पे हुआ था। और इसको पहली बार हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एनबीसी पर क्या किया गया? प्रसारित किया गया। कहां पे? एनबीसी पर। एनबीसी पर प्रसारित किया गया। ठीक है, और ये भी बता दें कि अभी तक इंडिया में कलर टीवी का प्रोग्राम नहीं चला था। ये टेनिस मैच का कलर टेलीकास्ट हमारे जो शुरू हुआ था, टेनिस मैच का
कलर टेलीकास्ट हमारे 26 अगस्त 1955 को शुरू हुआ था। अभी तक इंडिया में कलर टीवी नहीं आई थी। तो कलर टीवी जो इंडिया में आती है वो 1989 में आती है। 1989 में कलर टीवी हमारे आती है भारत में। कहां पे? भारत में। इससे पहले यार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हमारे इंडिया में देखी जाती थी। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 26 अगस्त 1955 की तारीख है ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के रूप में दर्ज होती है। ठीक है, तो इसलिए भी इस डेट को हमको क्या करना है? याद रखना है। बात करते हैं इसी में 26 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज हैं और उनका अध्ययन आज हम बड़ी परिपक्वता के साथ में कर रहे हैं। देखते हैं इसी में 26 अगस्त 2008 की बात करते हैं। 26 अगस्त 2008 ये डेट भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे एक तेलुगु फिल्म के जो भी हमारे यहाँ साउथ के सुपरस्टार साउथ इंडस्ट्री के हमारे सुपर स्टार यार आप लोगों ने इनकी फिल्म देखी होगी साउथ में, चिरंजीवी की। चिरंजीवी की फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। तो ये चिरंजीवी क्या होता है? पहली बार क्या करते हैं? पहली बार राजनीति में अपना पहला कदम रखते हैं। कब? 26 अगस्त 2008 को। और यार ये भी बोलते हैं कि आज से हम ये प्रण लेते हैं। इन्होंने पहली बात तो अपनी एक नई पार्टी का उद्घाटन किया था और उस पार्टी का नाम क्या था? हमारा प्रजा राज्यम। क्या नाम था? प्रजा राज्यम। प्रजा राज्यम ये इनकी नई पार्टी का नाम था। इस पार्टी का उद्घाटन इन्होंने किया और ये बोला इन्होंने पूरे दिल से या अपने अंतः शुद्ध अंतःकरण होकर के इन्होंने ये प्रण लिया जब पार्टी का उद्घाटन किया कि हम पूरी तरीके से समाज को बदलने में या अपनी पार्टी का जो पूरा योगदान होगा वो हम समाज के हित में ही कार्य अपना करेंगे और मेरी पार्टी का जो प्रमुख एजेंडा होगा वो समाज के हित में होगा। तो ये प्रण इन्होंने इस प्रजा राज्यम जब पार्टी का उद्घाटन किया तो किया था। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 26 अगस्त 2008 की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं राष्ट्रीय स्तर से रिलेटेड और अंतरराष्ट्रीय स्तर से रिलेटेड जो कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हम अपने लक्ष्य के धीरे धीरे समीप पहुंच सकें और यार काफी सारे आयामों को हम क्या कर सकें इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी अगले दिन में। तब तक के लिए बाय।